हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज फंक्शन एफ एक्स हमारे पास गिवन है फॉर एन ग्रेटर इक्वल्स टू 2। जी ऑफ एक्स एक कंपोजिट फंक्शन है, एफ ऑफ इस तरह से हमारे पास एन टाइम्स है और ये ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है। देन ये इंटीग्रेशन हमें निकालना है और यहाँ पर जी ऑफ एक्स फंक्शन यूज हो रहा है, इसका मतलब हमें जी ऑफ एक्स फंक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है और करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जी ऑफ एक्स फंक्शन तक पहुँचने के लिए एफ एक्स फंक्शन तो हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ एक्स के अंदर मैं एक्स के प्लेस पर क्या रख दूंगा, एफ एक्स रख दूंगा, तो ये आएगा 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स की पावर एन हो जाएगा और होल पावर में क्या चल रहा है 1 अपॉन एन। राइट, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी होगी, तो एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन होल पावर 1 बाई एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एफ एक्स की पावर एन करना है, मतलब इसकी पावर एन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स की पावर एन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एन। राइट, और इसकी होल पावर में क्या है 1 बाई एन। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन होल पावर 1 बाई एन, जो इससे कैंसिल आउट होगा तो न्यूमरेटर तो एक्स रह जाएगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो एलसीएम लेने के बाद आएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर एन होल पावर 1 बाई एन। होल पावर कितना चल रहा है बच्चों, ये चल रहा है हमारे पास में 1 बाई एन। ये हमारे पास क्या बन रहा होगा एफ ऑफ एक्स। अगर मैं सिमिलरली एफ ऑफ एक्स निकालू, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हम लोग देख सकते हैं। ये मेरे पास में यहाँ पर ये 2 टाइम्स था एफ, ठीक है, और यहाँ पर 3 टाइम्स है, इसी तरह से हमें n टाइम्स तक पहुँचना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ये जो फंक्शन निकला है इसके अंदर x के प्लेस पर एफ एक्स रखना होगा, तो ये बनेगा एफ एक्स अपॉन 1 प्लस 2 इंटू एफ एक्स की पावर में n होल पावर में 1 बाई एन। ठीक है, अब एफ एक्स हमारे पास गिवन है, एफ एक्स फंक्शन ये है हमारे पास में, तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो ये बन रहा होगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एन होल पावर 1 बाई एन इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 एफ एक्स की पावर एन। यहाँ पर क्या रखना है एफ एक्स की पावर एन, इसकी पावर एन करेंगे तो एक्स की पावर एन और ये 1 बाई एन हट जाएगा यहाँ से, तो ये आएगा एक्स की पावर एन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एन होल पावर में 1 बाई एन। राइट, नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में ये क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स की पावर एन होल पावर 1 बाई एन और इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन होल पावर 1 बाई एन चल रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या मिल रहा होगा एक्स अपॉन, ये हमारे पास इधर जाएगा, यहाँ पर ये 1 प्लस एक्स की पावर एन और ये 2 एक्स की पावर एन, कितना बन जाएगा टोटल 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर एन। राइट, होल पावर में क्या चल रहा है 1 बाई एन, ये हमारे पास मिल रहा होगा। तो पैटर्न हमें पता चल जाना चाहिए यहाँ से कि क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पे 2 टाइम देखा तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 टाइम्स देखा तो यहाँ पर 3 आ रहा है। ठीक है, 1 टाइम में यहाँ पर 1 आ रहा था एक्स की पावर एन के साथ में, तो ऑब्वियसली इसी तरीके से हम लोग आगे चल सकते हैं। तो हमारे पास में लास्ट में अगर मैं एफ ऑफ इस तरह से अगर मैं चलूँ कहाँ तक n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स, तो ऑफ एक्स ये जो फंक्शन होगा हमारे पास में बच्चों ये कितना मिल रहा होगा इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग एक्स अपॉन 1 प्लस n इंटू एक्स की पावर n होल पावर 1 बाई n। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या रख दिया n रख दिया। ठीक है, अगर मैं 2 टाइम्स लूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 टाइम्स लूंगा 3 आ जाएगा, 4 टाइम्स लूंगा 4 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली n टाइम्स में कितना आ रहा होगा n। और इस फंक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं g ऑफ x, यानी कि g ऑफ x फंक्शन मेरे पास क्या है बच्चों x अपॉन 1 प्लस n एक्स की पावर n होल पावर 1 बाई n, ये मेरे पास कितना आ गया g ऑफ x। ये फंक्शन हमने पहले निकाल लिया है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इंटीग्रेशन करना है किसका, इसका x की पावर n माइनस 2 इंटू जी ऑफ x। तो हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास में x की पावर में n माइनस 2 इंटू जी एक्स। तो जी एक्स फंक्शन में यहाँ पर राइट कर देता हूँ x अपॉन 1 प्लस n इंटू एक्स की पावर n होल पावर 1 बाई n, ये हमारे पास चल रहा है dx। इसको इंटीग्रेट करना है तो न्यूमरेटर में आप लोग देख सकते हैं कि टोटल कितना बन गया बच्चों, x की पावर में कितना हो रहा है n माइनस 1 dx और अपॉन क्या है 1 प्लस n x की पावर n होल पावर 1 बाई n।
क्लियरली हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ सब्स्टिट्यूशन हमें करना होगा। क्या सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर सकते हैं? पुट 1 प्लस एन एक्स की पावर एन, इसको हम लोग टी मान लेते हैं सपोज। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो एन तो एज इट इज है, 1 का तो 0 हो गया, एन एज इट इज, और एक्स की पावर एन का कितना हो जाएगा? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 dx, दिस इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से x की पावर n माइनस 1 dx कितना आ जाएगा बच्चों? dt अपॉन एन स्क्वायर। तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं इस इंटीग्रेशन में। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनेगा? ये जो इंटीग्रेशन, सपोज इसको मैंने i बोल दिया, तो इंटीग्रेशन क्या बन रहा होगा? 1 अपॉन एन स्क्वायर तो बाहर चला जाएगा और ये बनेगा x की पावर n माइनस 1 dx। इसको हम लोग dt अपॉन एन स्क्वायर बोल रहे थे ना, 1 अपॉन एन स्क्वायर बाहर रख दिया, dt यहाँ रख दिया, अपॉन ये कितना हो जाएगा? t की पावर 1 बाई एन। तो इसको हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, ये क्या है? 1 अपॉन एन स्क्वायर टी पावर में माइनस 1 बाई एन dt। ठीक है। नाउ अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो ये इंटीग्रेशन कितना बनेगा? 1 अपॉन एन स्क्वायर एज इट इज, ये x की पावर n वाला फॉर्मेट है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? t पावर में माइनस 1 बाई एन प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई एन प्लस 1, कुछ ऐसा बन रहा होगा हमारे पास में, और प्लस में क्या आ जाएगा? c, राइट। नाउ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 1 बाई एन स्क्वायर डिनोमिनेटर का यहाँ पर एलसीएम अगर हम लोग लें तो माइनस 1 प्लस एन अपॉन एन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि n माइनस 1 अपॉन कितना आना चाहिए? यहाँ पर n आना चाहिए इसके मल्टीपल में, राइट। और ऊपर क्या चल रहा है बच्चों? t की पावर में 1 माइनस 1 बाई एन, 1 माइनस 1 बाई एन, और ये क्या है? प्लस में c। एक n से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्लियरली वी कैन सी हियर 1 अपॉन एन इंटू एन माइनस 1, ये तो कांस्टेंट आएगा बाहर, और यहाँ पर t हमने क्या माना हुआ है? 1 प्लस एन एक्स की पावर में n। ठीक है, ये t था और इसकी पावर में क्या चल रहा है हमारे पास में? 1 माइनस 1 बाई एन, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास बन रहा होगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास इसका आना चाहिए। अगर हम लोग ऑप्शंस पे जाएं तो बाहर तो हमारे पास क्या मिल रहा है? 1 अपॉन एन इंटू एन माइनस 1, तो पहले तो ये देख लेते हैं, इसमें मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या? 1 प्लस एन एक्स की पावर 1 माइनस 1 बाई एन। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ रहा है बच्चों? ऑप्शन ए आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, थैंक यू वेरी मच।